संयोगवश उस मैया के पति नहीं रहे। वो माँ जो थी अपने दोनों बच्चों को पाली और पाल करके दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। एक बच्चा जो है डॉक्टर बन गया और एक बच्चा जो इंजीनियर बन गया। दोनों बच्चे जब तक उनके परिवार नहीं थे तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनकी पत्नियां आ गईं तब वो कहती थी कि माँ को मैं क्यों खिलाऊं, वह कहती थी कि माँ को मैं क्यों खिलाऊं। आपस में दोनों लड़ाई करने लगी। दोनों भाइयों मिल करके उन लोगों ने कहा कि माँ मैं ही अकेला तेरा थोड़ी पुत्र हूं, तेरा तो वह भी पुत्र हैं, उनके पास भी तू खा ले। दोनों भाई अलग रहते थे। दोनों भाइयों ने क्या किया, बंटवारा कर लिया आपस में मां के भोजन को लेकर के। यह हुआ कि मैया 15 दिन हमारे पास खाएगी, 15 दिन इनके पास खाएगी। मैया कुछ बोली नहीं। जो माँ दोनों बच्चों का पालन किया, इतना बड़ा किया, उस एक माँ का पेट भरने के लिए दो दो पुत्र जो है सक्षम नहीं। 15 दिन माँ एक जगह प्रसाद ग्रहण करती थी, एक जगह प्रसाद 15 दिन पाती थी। और जो महीने 31 के होते थे उस दिन माँ व्रत रख लेती थी। गांव के लोग पूछते थे क्यों बहन आज तूने कुछ खाया नहीं, और माँ कह देती थी कि आज हमारा व्रत है, हम आज अपने दोनों बच्चों के लिए मैंने आज व्रत रखा है। तो माँ ममता की और दया की मूर्ति होती। माँ का इस संसार में कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके, देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आपके माता पिता के लिए 4 संतान, 5 संतान, 3 संतान, 2 संतान होंगे, लेकिन आपके लिए 4 माता पिता, 5 माता पिता, 10 माता पिता नहीं है। आपके लिए तो एक ही माता पिता है। इसलिए आप सदैव सदैव उस अपने माता पिता को, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ यह देखिए कि हमारे माता पिता किस प्रकार संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट करने का प्रयास करिए। और जहां तक हो सके जो भी परमात्मा आपको दिया है वह ले जाकर के उनके चरणों में अर्पित करिए। वैसे तो संतुष्ट परमपिता परमेश्वर सबको करते हैं, लेकिन आप जहां तक हो सके आपके पास जो व्यवस्था है आप जरूर यह प्रयास करिए कि माँ पिताजी जो भी घर में है ये मेरे पास है। क्योंकि माता पिता की जो आशीर्वाद है ना, देखिए आशीर्वाद और श्राप ये दोनों चीज जो है ना, आशीर्वाद किसी पेड़ पर नहीं मिलता, आशीर्वाद किसी दुकान पर नहीं मिलता। यदि आशीर्वाद दुकान पर मिलता, आशीर्वाद दुकान पर मिलता तो कोई भी जाकर के दुकान से खरीद लाता कि मुझे 2 किलो आशीर्वाद चाहिए, मुझे 10 किलो आशीर्वाद चाहिए। किसी पेड़ पर मिलता तो कोई जो पहलवान होता ना, वो जाकर के अपने बल, अपने पुरुषार्थ से जाकर उसको तोड़ लाता। लेकिन आशीर्वाद अपने कर्मों से मिलता है। यदि आपके अच्छे कर्म हैं तो बिना कहे मुख आशीर्वाद नहीं देता है, हृदय आशीर्वाद देता है। आपके अच्छे कर्म हैं तो हृदय से आपके लिए दुआ निकलेगी, और अच्छे कर्म नहीं है तो हृदय से ही बद्दुआ निकल जाएगी। इसलिए आशीर्वाद और श्राप इन दोनों के लिए कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अच्छे कर्म हैं तो अच्छे कर्मों पर आपको आशीर्वाद मिलता जाएगा। इसलिए सदैव आशीर्वाद लेने की कोशिश करना चाहिए। श्री आत्मदेव जी महाराज सबसे आशीर्वाद लेने के लिए कि मेरे पास भगवान कोई एक पुत्र दे देवे,
सबको दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। दानम भोगो नासस्तृष्टो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानेन पाणिर्तोकं कड़ेन श्रोतं श्रुत्रेणैव न तु कुण्डलेन विभाति काया करुणा पराणाम् परोपकारेण न तु चन्दनेन। पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। इस संसार में परोपकार से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। जो भी चीजें हैं ये परोपकार के लिए हैं। क्या कहा जाता है? तरवर फल नहीं खात है नदी न संचय नीर परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। नदी जल को पीती नहीं है, फल वृक्ष को खाता नहीं है, ना वृक्ष अपने फल को खाता है। और जो संत होते हैं वो परमार्थ के लिए जीते हैं। इसलिए संतों का सदैव कार्य क्या होता है? परमार्थ कार्य होता है। श्री आत्मदेव जी महाराज एक गैया को लाए पाले, उससे भी कोई बछड़िया बछड़ा नहीं। आम का पेड़ लगाए, उससे भी कोई फल नहीं, वो सूखने लगा। इनको बड़ी ग्लानि हो गई, बहुत ग्लानि हुई। अब वह उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मैं इस स्थान पर नहीं रहूंगा, मैं यहां से चला जाऊं। जाकर के वह जंगल में रोने लगे और रोते समय फूट फूट कर रो रहे हैं। फूट फूट कर रोने का तात्पर्य जोर जोर से। उसी समय एक संत भगवान उस रास्ते से जाते हैं और संत की कृपा हुई। उन्होंने देखा, इनको समझाया, उन्होंने बतलाया, हे ब्राह्मण देवता, एक दो जन्म नहीं 7 जन्मों तक आपको कोई संतान नहीं है। 7 जन्म नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा। यह मन ही मन विचार करने लगे कि जो 7 जन्म आगे तक हमारा देख सकता है यह कोई साधारण नहीं है। उन्होंने उनके चरणों पर गिर करके उन्होंने मन ही मन कहा कि अब ऐसा जो है, अब ऐसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसी के चरणों में, इन्हीं के चरणों में मैं रहूंगा जब तक हमारा कार्य बन नहीं जाएगा। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जिस प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया उसी प्रकार से आज उस ब्राह्मण देवता को संत भगवान समझा रहे हैं और समझाते हुए कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देव, पुत्र तो आपको नहीं होगा, लेकिन परमात्मा की इच्छा यही है तो मैं यह फल दे रहा हूं, इस फल को आप ले जाइए और अपने पत्नी को दे दीजिएगा। यदि वह खा लेगी तो इससे आपको संतान निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। लेकर के बहुत ही प्रसन्न मन से आते हैं और ला करके अपने पत्नी को देते हैं। पत्न्या पाणो फलम दत्वा स्वयं यातस्त कुत्रचित
उसने उस फल को देखा, उसी समय उसकी बहन आई हुई थी। तो यदि किसी के पास संतान नहीं है और उसके पास बहुत सारा धन है, तो जो रिलेशन के लोग धुंधली की बहन आई हुई थी और धुंधली की बहन ने समझाया कि हे बहन, फल खाने से भी कहीं पुत्र होते हैं, और यदि हो भी गया तो तुम अधिक खा नहीं पाओगी, तुम अधिक खा नहीं पाओगी, तुम चल नहीं पाओगे। उसके बाद उसने कहा, बहन मैं सुनती हूं कि जो लोग अपनी ननद को बुलाते हैं और ननद को बहुत सारा विदाई देना पड़ेगा। तो जो धुंधली की बहन थी उसने कहा, क्या करना है, 4 महीने पहले से बुला लेना और इतना काम कराना कि जो तू दो उसे दान में वह सब पूरे हो जाएं। तो फिर धुंधली ने कहा, वो इतनी छोटी है कि मैं उसको बुलाऊं, ऐसा ना हो कोई हमारा कहीं सामान ही धीरे से लेके चले। बेचारे आत्मदेव पंडित जी भोले भाले, यह तो कुछ जानते नहीं। अब धुंधली मैया ने क्या किया, अपनी बहन की बात मान ली। बहन ने समझा दिया कि तुम चिंता ना करो, मेरे पास जो पुत्र होगा मैं उस पुत्र को ला करके तुझे दे दूंगी और तुम इसे कहना हमारा पुत्र है। तो पंडित जी पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? उसने कहा, अपने पेट पर कपड़े को बांध लो। उसने क्या किया कि कपड़े को बांध लिया और उस फल को उसने गैया को खिला दिया। पंडित जी भोले भाले समझ नहीं पाते थे। जब वो पूछते, अब वह ऐसा झूठ मूठ का बहाना बनाई। समय आने पर जब उसके बहन को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसने ला करके दे दिया। कुछ समय के बाद गैया से भी एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनके कान जो थे वह गाय के कान की तरह से थे, जिससे उनका नाम हुआ गोकर्ण। प्रेम से बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। गो माने इंद्री, गो माने उपनिषद। गो माने इंद्री और गो माने उपनिषद। गो का तात्पर्य होता है जो उपनिषद को अपने कर्णों से श्रवण करे, वो गोकर्ण है। यह सब कोई यह नहीं कथा कहानी की मतलब किसी के ऊपर, यह पूरे शरीर के ऊपर निर्भर है अपने। और जो बड़ा पुत्र था, जो धुंधली मैया की बहन ने लाकर दिया था, उसका नाम हुआ धुंधकारी। धुंधकारी महाखल विचार का था और वह सबको कष्ट देने लगा। और गोकर्ण महाराज वह क्या करते थे, वह शुरू से ही सबको जो है प्रसाद देना, वेद मंत्रों को पढ़ना, पूजा करना उनका स्वभाव हुआ था। तो शुरू से ही, आरंभ से ही पता चल जाता है, बच्चे के स्वभाव से ही पता चल जाता है कि कैसा है, दुष्ट है, अच्छा है, बुरा है। अब समय के साथ दोनों बालक बड़े हुए हैं। दोनों बालक बड़े हुए। श्री गोकर्ण जी महाराज वेद को पढ़ते
धुंधकारी का चारों तरफ से उलाहना आता और धुंधकारी अब परिवार को कष्ट देने लगा। जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए परेशान थे, आज पुत्र हो गया है उससे परेशान है। पुत्रों का अलग अलग रूप है, पुत्रों का अलग अलग रूप है। जो पुम नाम के नरक से उद्धार करता है, अर्थात जो अपने माता पिता को भागवत कथा हवन जाप पुण्य में जो लगाता वो पुत्र है। दूसरा होता है बेटा, जो अपने माता पिता के प्रेम का बंटवारा कर दे वो होता है बेटा, जो बंटवारा कर दे। और तीसरा होता है लड़का, जो सदैव लड़ने के लिए तैयार होता है, उसका नाम है लड़िका। लड़िका मतलब वो लड़ने के लिए तैयार है, वो लड़का है। और जो धर्म पुत्र होते हैं वो गोकर्ण महाराज जैसे होते हैं। इसलिए संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं। आज आत्मदेव जी जब तक पुत्र नहीं था तब तक दुखी थे, आज पुत्र हो गया है उससे दुखी हैं। लेकिन क्या परमात्मा कृपा इनके ऊपर है कि जो इन्होंने संत का जो क्षण मात्र के लिए जो इनका संगत हुई, उस संत की कृपा से गोकर्ण महाराज जैसे धर्म पुत्र को प्राप्त किए। गोकर्ण महाराज ने इनको समझाया, कहा पिताजी आप परेशान क्यों होते हैं, आप भैया से दुखी हैं, भगवान से तो दुखी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बेटा पता नहीं क्या हो गया, वह ऐसा क्रिया करता है, कितना अपमान हमारा होता है कि पंडित जी का लड़का ऐसा करता है। जिस माता पिता के लिए सबसे खुशी की बात होती है जब उसके बच्चे की सराहना यदि कोई करता है। हर व्यक्ति अपने अपने पुत्रों की, कोई ये नहीं कहता कि हमारी दही खट्टी है, लेकिन जब तीसरा कोई कहे कि आपकी वस्तु बहुत अच्छी है तब वह अच्छी है। अपने आप में तो हम तो कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब सभी लोग कहें कि हाँ आप अच्छे हैं तब हम अच्छे हैं। कोई अपने आप को बुरा नहीं कहता। आज गोकर्ण जी महाराज आज समझाते हैं, क्या कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना। हे पिताजी आप इस संसार को जो है धन मान रहे हैं, इस संसार को अपना मान रहे हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। हे पिताजी सबसे बड़ा धन तो वह है, सबसे बड़ा पुत्र तो वह है, सबसे बड़ा परिवार तो वह है, कौन, भगवान का नाम। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सबसे बड़ा धन वह है जो इस संसार को छुड़ा करके उस परमात्मा के पास लगा देगा। मरने का मुझे गम नहीं नासवान संसार में, मरने का मुझे गम नहीं नासवान संसार में। यह कौन कह रहा है, गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी से अपने समझा रहे हैं। हे पिताजी आप मरने की बात करते हैं और जीने की बात करते हैं। मुझे सुनिए, मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन मुझे मरने का जरा सा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मरने का मुझे गम नहीं नासवान संसार में। आएगा सो जाएगा यही जगत व्यवहार में।
जो आया है और वह जाएगा, लेकिन जो जगत में वह व्यवहार कर जाएगा वही व्यवहार उसका रह जाएगा। इसलिए आप अच्छा व्यवहार करके जाइए, और अच्छे व्यवहार को ही लोग याद करते हैं। गोकर्ण जी महाराज के समझाने पर श्री आत्मदेव जी महाराज चल देते हैं। सुख से दुख से न कोपि दाता, परोददाते कुबेर देशा। अहंकरो मिति वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। इस संसार में ना कोई सुखी है और ना कोई दुखी है। हम अपने निज कर्मों के द्वारा सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग करु भ्राता। अपने निज कर्मों के हम उसका जो हम वृक्ष लगाते हैं उसी का हम फल प्राप्त करते हैं। इस संसार में हम सभी लोग समझते हैं कि हमसे सुखी वह है, हमसे सुखी वह है, लेकिन संसार में कोई सुखी नहीं है। अभी हाल की बात बता दे मैं, जिसके घर में फर्श नहीं है, जिसके घर में मार्बल नहीं लगा, जिसके घर में टाइल्स नहीं लगा है, बस समझता है कि हमारे घर में टाइल्स लग जावे, मार्बल लग जावे तो हमारा घर बहुत अच्छा हो जावे। अभी आप लोगों के इसी प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बहराइच। बहराइच जिला का आप सभी लोग नाम सुने होंगे, जिसका नाम है ब्रह्मा इची, और वह जो उसका अपभ्रंश है बहराइच। बहराइच में अभी हाल में गए थे एक कार्यक्रम में, उन्होंने क्या किया कि अपने घर में पूरा टाइल्स लगवाए। किसके लिए? सुख के लिए। और टाइल्स पर जल पड़ जाता है, पानी पड़ जाता है तो दिखता नहीं है, उतना पता नहीं चलता है। अब वह क्या किए कि पैर स्लिप कर गया, कितने लोगों को चोट लगी, पूरे घर से पुनः उनको टाइल्स निकलवाना पड़ा। अर्थात हम समझते हैं कि हमारे पास यह नहीं तो यह इस चीज को प्राप्त करके सुखी होंगे, लेकिन संसार में सुख कहीं है ही नहीं। यदि सुख कहीं है तो परमात्मा के श्री चरणों में है, और कहीं नहीं सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मुत ब्रह्म सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु के भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि के नाम के बिना यह संसार पूरा कैसा है? दुखालय है। श्री आत्मदेव जी महाराज चल देते हैं। गोकर्ण जी महाराज को जब कष्ट हो वह देना आरंभ करता है, तो गोकर्ण जी महाराज मन ही मन विचार करते हैं, कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा। अर्थ कालेन संबंध का कस्य परिवेदन। इस संसार में जो आया है जाएगा, ना किसी की कोई माता है, ना किसी कोई पिता है, ना किसी कोई भाई है, ना किसी का कोई संबंधी है। संसार में संसार को चलाने के लिए एक संबंध है। किसी तीसरे को आप जो है किसी से कह दिया जाए कि भैया एक गरीब कन्या है, आप उसका जो है पढ़ी लिखी लड़की है और आप किसी अच्छे खानदान में शादी कर दीजिए, कार दे दीजिए, खूब बढ़िया दहेज आप दे दीजिए, तो आप कह देंगे अरे भैया मैं सहयोग कर दूंगा, 10,000 5,000 दे दूंगा। लेकिन शादी उस तरीके से आप नहीं करेंगे जिस तरीके से आप अपनी कन्या की शादी करेंगे। तो तीसरा मान करके आप शादी नहीं कर रहे, अपना तो मान कर करो।
दूसरे को बच्चा जान करके उसको आप लाड प्यार नहीं कर रहे, अपना बच्चा जान कर करो। तो भगवान इसीलिए प्यार लगा देते हैं, प्रेम लगा देते हैं, दूसरा मान करके नहीं करो, अपना मान कर करो। लेकिन हम सभी लोग किसके संतान हैं? उस परमात्मा के, किसी का कोई नहीं है और सबके सब है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। सह न सको जब कष्ट गर्भ को किए कौल करा, सह न सको जब कष्ट गर्भ को किए है कौल करा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगो, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगो, करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। उपायदा 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 भूलो रे मैं मनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई, मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बनो गुमानी, मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बनो गुमानी, बंध गयो बंध गयो बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। धूमधाम से ब्याह रचाया पर केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा, दुल्हन लेकर घर को आया
दुल्हन लेकर घर को आया, खत्म हुआ सब ड्रामा। दुल्हन लेकर घर में आया, खत्म हुआ सब ड्रामा। बन गयो सजनी को सजनवा, कैसे बीते सजनी को सजनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी। विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। बालक में फिर बाप कहाए, बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। आए गो तेरो चौथो पनवा, कैसे बीतेगी, आए गो तेरो चौथो पनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे मनवा, कैसे बीतेगी। कब होगी ना जनवा, कैसे बीतेगी, कब होगी ना जनवा, कैसे बीतेगी। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। मानुष्य तन का, मनुष्य जन्म का एक ऐसा कड़वा सच है जो हर व्यक्ति को मंजूर करना पड़ता है। वो होता है चौथा पद। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुए मारे ताने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुए मारे ताने। कब ये अच्छा बहू क्या कहती है? कब ये मरी है बूढ़नवा, कैसे बीतेगी, कब होगी ना भजनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मनवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मनवा, कैसे बीतेगी। कब होगी ना भजनवा, कैसे बीतेगी। अब भी सोच समझ ले मूर्ख करता मेरा मेरा। अब भी सोच समझ ले मूर्ख करता मेरा मेरा। राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निवेरा। राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निवेरा। अब भी कर ले रे कछु जतनवा, कैसे बीतेगी, कबहू की ना भजनवा, कैसे बीतेगी, कबहू की
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। आत्मदेव जी चले गए, गोकर्ण जी चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। रह गई कौन? मां। जिस मां ने बात नहीं माना था। देखिए माताओं बहनों, आप सभी लोगों को अपने पति, जिन माताओं को, जिन बहनों की शादियां हो गई हैं, उनको अपने पतियों की बात मानना चाहिए। और जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, उन्हें अपने पिता की बात मानना चाहिए। वर्तमान समय की स्थिति परिस्थिति ऐसी हो चली है, ऐसी स्थिति परिस्थिति हो चली है कि आज के समय में जो कन्याएं, जो बहनें, जब आप छोटी सी, या लाला लोगों की बात है, जब आप छोटे से थे, आपको कोई दूध पिलाने वाला नहीं था, आप कोई बतलाने वाला, आपकी पहचान नहीं था, आपको कोई गोद में उठाने वाला नहीं था। जब आप अपने आप को, आपकी सूझ बुद्ध नहीं थी, आप क्रिया कर्म करने योग्य नहीं थे, जो माता पिता ने आपको प्रेम दिया, जो प्यार दिया, उस प्यार को भूल करके आज लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं। लोग कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, लेकिन प्यार है क्या? वह प्यार नहीं होता है कि जो अपने माता पिता को बदनाम कर दे, अपने कुल को बदनाम कर दे। वह प्यार नहीं है। प्यार तो वह है कि जिससे हमारे माता पिता गौरवान्वित हों। आज के समय में लोग प्रेम की परिभाषा सिर्फ एक समझ रहे हैं कि हम किसी लड़की को, यदि कोई लड़का अच्छा लगे या किसी लड़के कोई लड़की अच्छी लग गई, वह उसके लिए क्या क्या नहीं कर डाल रहा है। घर की समस्त वस्तुओं को चोरी से ला करके दे देते हैं लोग। घर की माताएं बहनें ढूंढती कि हमारे सामान कहाँ गए। वो लोग कहते हैं मैं प्रेम करता हूं। अरे प्रेम वह नहीं, प्रेम ऐसा होना चाहिए, जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, चाहे माता पिता गुरु, तीन के सिवा और कोई आपका भला चाहने वाला नहीं। ये बातें जान लीजिए। माता पिता गुरु, इन तीन को क्यों माता पिता सदैव चाहते हैं। माता पिता यह चाहते हैं कि हमारा पुत्र जो है आगे बढ़े, गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य आगे बढ़े। और इस संसार में और कोई, यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों के अंदर प्रकृति का नियम है कि द्वेष होने लगेगा, आपसे द्वेष करने लगेंगे। आपसे कोई पीछे चल रहा है, यदि आगे वह आपको काट कर आगे बढ़ने लगा तो आप ही जो उसको क्या करेंगे, ऐसा कोई ना कोई ऐसा दांव लगाएंगे जिससे वो गिर जाएगा। इसलिए माताओं को अपने पति की बात मानना चाहिए और इन बहनों को अपने पिता की बात मानना चाहिए। जो हम सभी लोग मूंछ को रखा करके घूमते हैं, ये बातें जान लीजिएगा। लोग कहते हैं कि हमारी मूंछ है। मूंछ का मतलब क्या होता है? शान। कहते हैं ना, पुरुष वर्ग अपने मूंछ दिखाते हैं कि हमारे पास मूंछ है, लेकिन इन माताओं के पास मूंछ है, इन बहनों के पास मूंछ है। हमारा सम्मान इन माताओं बहनों के पास है, हमारे पास नहीं है। जिस घर की माता बहन यदि सज्जन है, अच्छी हैं, उस घर के पुरुषों का, भाइयों का, पिता का, उस घर के लोगों का मूंछ उन लोगों घर के सिखा और उनका नाम अच्छा माना जाएगा। और जिस घर की बहन बेटी यदि कोई गलती कर दे, वह कभी भी कितने भी बड़ी बड़ी मूंछें रख लें, कोई मतलब नहीं। इसलिए इन माताओं बहनों को सदैव
अपने ऊपर नियंत्रण और अपने पिता और अपने पति दोनों कुल को रखाना चाहिए। इन माताओं को वैसे ही नहीं कहा गया है, माता की महिमा इतनी गाई गई है, इन माताओं बहनों की महिमा इतनी गाई गई है कि पृथ्वी को यदि पन्ना बना लिया जाए, इस पृथ्वी को यदि पेज बना लिया, पन्ना बना लिया जाए, और जो जितने समुद्र हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, यदि इनकी स्याही बना ली जाए, और जितने वृक्ष हैं यदि इनकी लेखनी बना ली जाए, तो भी माता की महिमा लिखने में ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। आज धुंधली मैया ने अपने पति अर्थात आत्मदेव की बात नहीं मानी, बहन की बात मान करके उन्होंने उस फल को खिला दिया था। गोकर्ण महाराज तो अपने पिताजी को समझाए, वे लोग घर से चले गए। आज धुंधली मैया रह गई हैं घर पर, और वह पूरे परिवार को परेशान करने के लिए माता पिता क्या करते हैं, ब्रेक का काम करते हैं। आपके ऊपर एक अभिभावक का होना, एक गार्जियन का होना बहुत आवश्यक है। साइकिल 4000 में, वर्तमान समय 4000 5000 में आ रही है साइकिल, लेकिन साइकिल का ब्रेक कितने में आता है, 50 से 100 रुपए में। 100 रुपए में ब्रेक आपके साइकिल का लग जाएगा। लेकिन यदि साइकिल में ब्रेक ना हो तो साइकिल क्या कर जाएगी, लड़ जाएगी। गाड़ी 10,000 की है, 10 लाख की है, 10 लाख की गाड़ी है, 1 लाख की गाड़ी है, 1.5 लाख की गाड़ी है, लेकिन ब्रेक उसका जो है 5,000 का है, 3,000 का है, 2,000 का है। वो ब्रेक का दाम सस्ता है, लेकिन यदि वो ब्रेक ना रहे तो गाड़ी क्या कर जाएगी, एक्सीडेंट कर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जिसके जीवन में यदि कोई गार्जियन नहीं होता, कोई माता पिता नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता है, वह क्या करता है, वह जगह जगह पर वह ऐसे कर्मों को करता है जो निंदनीय कर्म है। जीवन में एक व्यक्ति को ऐसा रखना चाहिए, सोचकर, समझकर, परखकर उसको पहले परखिए। यह नहीं कि जिसकी बात महाराज जी आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात कह दे रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, अब चलिए इन्हीं को कल से हम गुरु मान लेना। आप उनके बारे में पहले जानिए, गुणन करिए, मनन करिए, हर तरह से परखिए, तब किसी का जो आप वर्ण करिए। जिस प्रकार से शादी के समय कन्या की जब आप विवाह करते हैं तो आप सभी लोग देखते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं। संबंध 1 दिन 2 दिन का नहीं होता है। उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का, भक्त और भगवान का 1 दिन 2 दिन का संबंध नहीं होता है। उसको विचार करिए, तब उसका जो आप वर्ण करिए। आज मैया को उसने क्या किया, कहा कि यदि तुम मुझे धन नहीं दोगी, मुझे पैसा नहीं दोगी, तो मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मैं तुझे मारूंगा। मैया डर गई, क्योंकि दुष्टों के शरीर में, दुष्टों के पूरे शरीर में दुष्टता वास करता है। सांप के मुख में विष रहता है, जहर रहता है, बिच्छू के पूंछ में जहर रहता है, मधुमक्खी के मुख में रहता है, उसके दांतों में। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके पूरे शरीर में दुष्टता वास करती है। हाथ से मार देंगे, पैर से मार देंगे, दांत से काट लेंगे, आंख से चमका देंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, थूक ही देंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, थूक देंगे। अर्थात दुष्टों से बहुत दूर रहिए। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनकी दुष्टता दिख जाती है।